नमस्कार साथियों, राधे राधे। मैं डॉक्टर सौरभ। हमारे बहुत सारे वीडियोज काइलूरिया के अबाउट जा रहे थे। काइलूरिया की ट्रीटमेंट चलती है, यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं। आज हमारे पास चल के आए हैं पूर्वी चंपारण से सुधीर जी। इनको प्रॉब्लम था काइलूरिया का, यानी कि जिसे कहा जाता है सफेद पिसाव, दुधिया पिसाव। यानी कि ऐसा प्रॉब्लम ये है कि जिसमें पेशेंट का पिसाव जो है बिल्कुल दूध के तरह आता है। डिफरेंस आप नहीं कर पाओगे कि ये दूध है या पिसाव है। पिसाव ही रहता है, लेकिन आप डिफरेंस नहीं कर पाओगे, बता नहीं पाओगे कि ये पिसाव है। और ये प्रॉब्लम जो कहलाता है काइलूरिया का, बहुत ही दिनों से लोग सफ़र कर रहे होते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। लोगों को पिसाव में कभी कभी पिसाव रुक जाता है, पिसाव में जोर लगाना पड़ता है। सो के उठने के बाद परेशानी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर वो तेल मसाला कुछ भी खा लें, कुछ भी मिल्क वाले प्रोडक्ट खा लें, चिकन मटन खा लें, तो अगले दिन गारंटी सी होती है कि सुबह उठूंगा तो मुझे वाइट यूरिन होगा ही। लोग बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल अपसेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं इस काइलूरिया के प्रॉब्लम से। तो मैं जानूंगा, दूसरी बातें मैं ये बताना चाहता हूँ कि ट्रीटमेंट चलती है, बहुत अच्छी ट्रीटमेंट होती है, इनसे मैं जानूंगा कुछ देर में। इससे पहले मैं थोड़ी सी जानकारी ये देना चाहूंगा कि होम्योपैथी मेडिसिन काइलूरिया में बेस्ट एक्ट करती है, बेस्ट काम करती है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन लोगों में सब्र नहीं होते। बहुत सारे मरीज हमारे आते हैं, लोगों को तुरंत आराम मिल जाता है, 3 दिन 4 दिन ही दवा खाते हैं तो पहले से काफी आराम मिल जाता है। आराम मिला, ठीक हुआ, व्हाइट यूरिन आना ही बंद हो गया, लोग छोड़ देते हैं मेडिसिन इनटेक करना ही छोड़ देते हैं, दोबारा हमसे मिलना ही छोड़ देते हैं, दोबारा हमको बताना ही छोड़ देते हैं कि हमारी प्रॉब्लम ऐसी है। एक बार में ठीक हुआ तो ठीक हो गया, ये सोच लेते हैं। लेकिन ऐसी गलती ना करें। मैं बताना चाहूंगा कि कुछ दिनों तक लगातार आप मेडिसिन खाएं, कुछ दिनों तक लगातार आप दवा खाएं, छोड़े नहीं। सुधीर जी हमसे मिले थे कितने तारीख को? 8/12/2025 को। 8/12 यानी कि 2025 में ही ये मुझसे दिसंबर में मिले थे काइलूरिया के ट्रीटमेंट को लेकर के। ट्रीटमेंट चली, ये पूर्वी चंपारण से हमसे मिलने आए थे यहाँ पे क्लिनिक पे, और ट्रीटमेंट चली, इनको काफी आराम मिला। यानी ये बता रहे हैं कि 3 दिन के बाद ही इनका रिजल्ट पॉजिटिव आ गया। यानी कि पॉजिटिव कहने का मतलब कि प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रहा था उसमें काफी कमी आ गई। लेकिन इन्होंने भी वैसा ही किया जैसा कि मैं बता रहा हूँ। 3 दिनों तक 3 दिनों में ही इनको रिजल्ट मिलना शुरू हो गया। लेकिन ये दवा खत्म हुआ, फिर से ये आना छोड़ दिए। फिर ये फॉलो अप किए कब? 7 तारीख 5वां महीना 2026 को। ये इतने दिन का डिफरेंस रखे, इतने दिन तक ये प्रॉब्लम आया ही नहीं। तो मैं कहता हूं कि मेडिसिन को आप अपने ढंग से ना छोड़ें, बिना डॉक्टर के सलाह का ना छोड़ें। क्योंकि ट्रीटमेंट के इसमें आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं, उनसे जानकारियां लेकर ट्रीटमेंट लेते हैं। लेकिन जब आपकी प्रॉब्लम थोड़ी सी भी ठीक होती है, आप डॉक्टर को भूल जाते हैं। क्योंकि मेडिसिन का कुछ डोजेज होता है, कुछ तरीका होता है, कुछ दिनों तक खाना होता है। अब मैं सुधीर जी से जानूंगा कि आप कैसे कैसे हमारे पास आए थे और आपको कैसे ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। हमारे पास आप कैसे आए? सर हम तो मतलब जैसे परेशान थे बहुत दिन तक। तो क्या हुआ सर, ऐसे 1 महीना दिन हम अपसेट थे पूरे। तो हमको मोबाइल में देख के आप सर्च मारे सर काइलूरिया क्या है जी। फिर आपका जो है यूट्यूब पे वो आया, फिर हम उससे आपको कांटेक्ट किए सर जी। तो प्रॉब्लम आपको क्या हो रहा था? सफेद पेशाब आ रहा था, उसमें थक्के आ रहे थे सर, कभी कभी रेडिश आ रहे थे, उसमें कुछ लाल कलर का रेड कलर का आ रहा था। अच्छा। उसके बाद चूने के जैसा, दूध के जैसा पेशाब आ रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा। आपने इलाज भी बहुत सारे जगह कराया होगा जी, कहीं बहुत सारे कराए पर भी पकड़ में नहीं आया। कहीं लोग बता ही नहीं पा रहे थे कि प्रॉब्लम क्या है, क्या चीज है। कुछ लोग ऐसा भी बोले कुछ। तो आपको और क्या सिम्टम्स? कमजोरी लगता था, पैर हाथ कमर में दर्द, और क्या होता था? घुटने में दर्द होता था सर, ऐसा थकान सा बना रहता था, कुछ काम करने का मन नहीं करता था। बॉडी वेट, उसके बाद पूरे सोने का मन नहीं करता था, लगता था सोए रहे, कुछ काम नहीं करे, हिम्मत नहीं होते थे सर। अच्छा। फिर आपने मुझसे अपॉइंटमेंट लिया, मिला मुझसे दिसंबर में जी। तो आपने दवाई यहाँ से मिली? यहाँ से मिला सर, 3 दिन खाया हम। 3 दिन खाने के बाद में हमारा प्रॉब्लम खत्म हो गया। 3 दिन में ही आपको समझ में आ गया? 3 दिन में ही बंद हो गया सब चीज। अच्छा। उसके बाद हम 1 महीना दवा खाए, फिर में हम गैप कर दिए सर। फिर आपने 2-4-5 महीना का गैप? 2-4-5 महीने का। क्यों गैप लिया सुधीर जी आपने? आपको क्या लगा कि मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ? क्योंकि प्रॉब्लम कुछ आपको फिर से दिखा नहीं, सिम्टम्स दिखा नहीं, तो आपको लगा कि चलो ठीक हो गया, आप डॉक्टर साहब से क्या मिलेंगे, है ना? तो ऐसा कंडीशन होने चाहिए।
नहीं, आपको दवा लगातार खानी चाहिए, खाना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, है ना। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ये सुझाव देना चाहता हूँ कि ये इनका ही प्रॉब्लम नहीं है। ये वीडियो बनाने का मतलब ये है कि आप मेडिसिन को खुद से ना छोड़ें, आप मेडिसिन के डोजेज को जाने, डॉक्टर के कंसल्ट में रह के ही वो कहें तब आप मेडिसिन छोड़ सकते हैं, है कि नहीं जी सर। तो आपका उसमें पूरा तरह से प्रॉब्लम ठीक हो गया था जी। लेकिन अब फिर से जब आपने दवा एक बार खा के छोड़ दिया तो फिर से प्रॉब्लम क्रिएट होने लगा। नहीं, इसका कारण क्या है कि आपने थोड़ी सी गलतियां की कि उस समय आपने नहीं मिला, लंबा दिनों तक छोड़ दिया दवाई को। अब क्या लगता है अगर वो दवा कंटिन्यू रहता अब तक तो क्या होता, अभी तक खत्म हो जाता सर, पूरे प्रॉब्लम ठीक हो जाता, आपको इस बीमारी से जूझना नहीं पड़ता। आज बहुत सारे पेशेंट ठीक हैं, आप भी ठीक होंगे। तो इस माध्यम से यही है कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट में रहें और हमारी वीडियोज कैलोरिया के अबाउट हमेशा जाते रहती है। इसके ट्रीटमेंट होते हैं, बिल्कुल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट होते हैं, आपको इससे घबराना नहीं है, थोड़ा सा सब्र रखना है और डॉक्टर के कंसल्ट में रहना है। धन्यवाद।